और अब बात अफगानिस्तान की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध की। पहली बात तो ये कि मैं आज ही देख रहा था मैप, तो एक मुल्क छोड़ के, मतलब भारत से निकले आप, पाकिस्तान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए ईरान पहुंच जाएंगे। ईरान का बॉर्डर अफगानिस्तान से है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी शुरू हो गया मामला। ये तालिबान को क्यों, पाकिस्तान को तालिबान से क्या दिक्कत आ गई? पाकिस्तान को तालिबान से क्या दिक्कत आ रही है? पाकिस्तान की जो पॉलिसी है अफ़गानिस्तान में, उसको कहा जाता है पाकिस्तान वांट्स अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अफ़गानिस्तान। तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब ये होता है कि जो भी अफ़गानिस्तान में रूल करे वो पाकिस्तान के हाथ की बिल्कुल कठपुतली हो। अब जो एक ट्रेंड अगर आप एनालिसिस करें इंडिया अफ़गानिस्तान रिलेशंस में, तो हमेशा वहाँ पर एक सेक्शन, अफ़गानिस्तान में हमेशा सिविल वॉर रही है। पाकिस्तान की पोजीशन के कारण ये लोग हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट लेते हैं टू कम टू पावर, लेकिन पाकिस्तान के साथ दो प्रॉब्लम है। बिकॉज आफ्टर कमिंग टू पावर आपको सरकार भी चलानी है, आपको फंड्स चाहिए, आपको गवर्नेंस चाहिए, आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रिकग्निशन चाहिए। तो तालिबान इंडिया की तरफ आता है एज अ नेचुरल पार्टनर, और तालिबान मतलब अफ़गान और भारत के संबंध बहुत पुराने रहे हैं। दूसरा ये है कि जो इनका डूरंड लाइन है वो पाकिस्तान के लिए एक नाइटमेयर टाइप है। तो पाकिस्तान और अफ़गान्स का एक विज़न है, उनको ऐसा लगता है कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है या फाटा रीजन है वो आइडियली अफ़गानिस्तान में होना चाहिए। पाकिस्तान एक मोस्ट अननेचुरल देश है इन द सेंस कि पाकिस्तान को टू नेशन थियोरी पर बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान इज़ डोमिनेटेड बाय द पंजाबीज़ देयर। बाकी जो एथनिक कम्युनिटीज़ हैं उनको कभी उनका वो जो एक ड्यू शेयर है उन्हें नहीं मिला। तो पाकिस्तान को ये फियर रहता है कि इंडिया की प्रेजेंस के कारण वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, जैसे बांग्लादेश में हुआ था, कि उनका एक और सेपरेशन हो जाए। अगर पाकिस्तान का एक और सेपरेशन होता है तो जो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी क्रेडिबिलिटी का कंप्लीट कोलैप्स हो जाएगा। तो पाकिस्तान वांट्स टू इंश्योर दैट कि अफ़गानिस्तान जो है वो उनके कंट्रोल में रहे। अब पाकिस्तान मतलब हमें ये भी समझना चाहिए, मैं हमेशा बताती हूँ कि अफ़गान कैरेक्टर को समझना है। तो अफ़गान्स आर वेरी फ्रीडम लविंग पीपल, दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, बिकॉज वो जिस तरीके के जोग्राफिकल एनवायरनमेंट में रहे हैं और उनका जो एक ट्राइबल वे ऑफ लाइफ है, तो अफ़गान्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दुनिया को डर लगना चाहिए बाई द टीथ ऑफ टाइगर, द वेनम ऑफ कोबरा एंड द रिवेंज ऑफ अफ़गान। तो ये जो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया है। पाकिस्तान ने हमेशा वहाँ पर सिविल वॉर मेंटेन की। अफ़गानिस्तान एक समय एक बहुत ही मॉडर्न, आप कह सकते हैं, कम्युनिस्ट स्टेट था। ह्यूमन डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छी स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कश्मीर की जो पाकिस्तान की जो है अपना, उसके चलते उन्होंने वहाँ पर एक फेल्ड स्टेट बनाया, सेफ हेवन बनाया। तो अफ़गानिस्तान हैज़ सफ़र्ड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान्स सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, या जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, नाइटमेयर है। तो इसलिए पाकिस्तान वही है, पाकिस्तान वांट्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ and Afghans are freedom loving people and they need strategic engagement with India because they also need recognition, funds and other things. तो यही एक गेम वहाँ पर चलता रहता है। पाकिस्तान के बारे में 80 के दशक में 4 बातें कही जाती थी कि पाकिस्तान जो मुल्क है उसमें या तो गज़ल गायक है, नहीं तो क्रिकेट की टीम है और सेना है, और ये जो पंजाब के नेता है। अब मुल्क के तौर पे न उसकी टीम बची, न अब उस तरह के मेहदी हसन और गुलाम अली जैसे उसके पास कोई नए गायक दुनिया में वो है। अब केवल सेना है जो वहाँ मजे ले रही, बाकी पूरा पाकिस्तान बदहाल। देखिए कि
ट्रम्प के कुछ स्टेटमेंट्स इस तरीके के आ रहे हैं जो सेना के ऊपर भी एक क्वेश्चन लगा रहे हैं। लेकिन वो मुनीर को बुला के लंच तो वही। अब आप रीसेंट देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसा कहा जाता है कि 1 साल का मतलब समझिए 1 घंटा है, 1 घंटे में चीज़ें बदलती हैं, 1 सेकेंड में चीज़ें बदलती हैं। और जो इंडो यूएस ट्रेड डील हुई, एक तरीके से ट्रम्प का एक तरीके से ईगो सेटिस्फैक्शन हुआ। हमारे लिए लकी रहा समय, क्योंकि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के कारण कुछ चीज़ें वैसे ही अभी स्टॉप हो गई, बट उसका एक ईगो सेटिस्फैक्शन हुआ। और वी सी कि देयर इज़ चेंज इन द स्टैंड। उन्होंने बताया कि अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो पाकिस्तान की सेना के साथ ये होता, और इस तरीके से तो विंड्स ऑफ चेंज वी कैन सी आर हैपनिंग। सब तो ट्रम्प ही ऐलान करते हैं, न जाने कितनी दर्जन बार कह दिया कि हम ही ने। ट्रम्प ही कुछ करते हैं तो ऐलान भी वही करते हैं। मैं भी राजनीति शास्त्र का और इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत साल पहले स्टूडेंट था, उसके बाद तो नहीं। जब भी दुनिया में कुछ होता है, तो जब हम जो भी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा है, जो कुछ भी दुनिया में होता है, अगर उस सामान्य से छात्र से भी पूछेंगे कि इसमें क्या होगा, तो उसका एक ही जवाब होता है जो मैडम ने कहा, जो अमेरिका चाहेगा। पूरी दुनिया में होता वही है जो अमेरिका चाहता है। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उसका इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपका कोई सवाल पाकिस्तान अफगानिस्तान पे? Ma'am, in your opinion, what is the biggest risk if this conflict escalates in the Middle East? Also, how are the regional allies like Lebanon and Hezbollah? What role are they playing in escalating and like shaping the direction of this war? बिकॉज ईरान इज़ नॉट रशिया, ठीक है, तो ये वॉर बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली। ईरान एक काफ़ी वीक कंट्री है, रीजनल सपोर्ट उनको अब कोई है नहीं। और हेज़बुल्ला, हूतीज़ का एक इशू है, बट अदरवाइज़ पहले ही हमास और हज़बुल्ला की जो पावर है उन्होंने काफ़ी वीक कर दी हैं। और मुझे लगता है कि ये वाली जो बैटल है वो एक काफ़ी डिफाइनिंग बैटल के फॉर्म में Israel, because stakes are really very high, and they will try to take to a logical conclusion. Otherwise फिर तो अमेरिका अगर इस चीज़ को लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले गया, तब उनके पूरे जो थिंक टैंक है या उनकी सोच के ऊपर क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और दे विल बी एबल टू इंश्योर कि हेज़बुल्ला, और दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दोज अटैक्स, तो दे विल एंड दिस एंड इंश्योर दैट इज़राइल इज़ quite secure, or Israel establishes itself in a more secure neighborhood. रिजीम चेंज की कोई क्यों थ्रेट होगा इंडिया के लिए? तो अच्छा होगा, क्योंकि देखिए ईरान के साथ अनफॉर्चुनेटली हमारे रिलेशंस कभी उस पोटेंशियल तक नहीं गए जो थे हमारे सिविलाइजेशनल कनेक्ट। तो अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें, 79 की तक की बात करें, तो ईरान तो यूएस ब्लॉक का सदस्य था और हम उसके अपोजिट में थे, तब भी हमारा संबंध नहीं। जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो इस्लामिक रेवोल्यूशन के 2 आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशंस थे। एक तो था कि एंटी वेस्ट या एंटी वेस्टर्नाइजेशन, एंटी अमेरिकनाइजेशन, लेकिन खुद की लेजिटिमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने अपने आप को लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड के फॉर्म में इस्टेब्लिश किया। अब लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड के फॉर्म में इस्टेब्लिश करने के कारण, डिस्पाइट नोइंग कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक्सेस है और सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, ईरान ने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया ऑन कश्मीर इशू। भारत के आंतरिक मामलों में भी ईरान ने कभी ना कभी कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया। तो उनका जो टिल्ट था वो अपने स्ट्रेटजिक इम्पेरेटिव के चलते वो पाकिस्तान की ही तरफ था। तो इसलिए अगर एक सेक्युलर रेजीम आती है ईरान में तो इट इज़ इन फेवर ऑफ इंडिया। मैं वो रजा पहलवी का क्या मामला आप कुछ देखती हैं, वो जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो इस रिजिम से? आई थिंक रज़ा पहलवी में भी, जैसे जब अफ़गानिस्तान के बीच वॉर हुई थी और एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई थी, लोया जिरगा बुलाई गई थी, और उनके जो ज़ाहिर खान, शायद वो जो किंग थे, उनको एक टाइम के लिए बनाया गया, तो एक टेम्परेरी सिस्टम के लिए शायद उनको वो प्लेस करें वहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। रजा पहलवी है, वो जब से ईरान में इस्लामिक गणराज्य आया वो निर्वासित जीवन अमेरिका में बिता रहे हैं,
और उसके बाद अब ट्विटर पर एक्स के जरिए ईरान के लोगों से कह रहे हैं कि वहाँ की रिजीम चेंज करें, वहाँ सत्ता परिवर्तन के लिए वो सामने आए। वो फोर्सेस से कह रहे हैं कि हथियारों का इस्तेमाल सही चीज़ के लिए करना चाहिए। कौन सवाल पूछ रहा था? आप भी पूछिए। So, ma'am, I have two questions related to the Pakistan and Afghanistan conflict. First question is, does this conflict between Pakistan and Afghanistan indirectly enhances the India's strategic position in South Asia? And second question related to this, you can answer that जैसे हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में अलकायदा एंड ISS वगैरह जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो काम करते हैं, और वैसे ही यहाँ पे जो तालिबान था वो भी नॉन स्टेट एक्टर था, वो पावर में आ चुका है। तो मतलब वंस एन नॉन स्टेट एक्टर अगर उसको एक टेरिटोरियल और क्या बोलते हैं आइडियोलॉजिकल ऑटोनॉमी मिल जाती है, तो उसके बाद उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, या फिर क्या उनको कंट्रोल किया जा सकता है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर।